आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन, राइट। मैं नमित कुमारी आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेट्स पर। बच्चों, आज हम एक छोटे से डिस्कशन के साथ अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया किसी एक ब्रांड का और आपको वो इतना पसंद आ गया कि आप किसी और कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करना ही नहीं चाहते, आप सालों से वही ब्रांड यूज करते आ रहे हैं? हुआ है कभी? ऑब्वियसली हुआ होगा, मेरे साथ हुआ है, मेरे जानकारी में बहुत से लोग हैं ऐसे जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो आपके साथ भी डेफिनेटली हुआ होगा कि आपने कोई एक प्रोडक्ट यूज किया और आप उस ब्रांड के प्रति इतने ज्यादा लॉयल हो गए, यानी आपको वो इतना पसंद आ गया कि आप कोई और चीज खरीदना ही नहीं चाहते। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो अगर उनको कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो वो सिर्फ कोका कोला ही पीते हैं, जबकि ब्लैक में पेप्सी थम्स अप भी अवेलेबल है, लेकिन नहीं, ठंडा मतलब कोका कोला, वो सिर्फ कोक ही पीना पसंद करते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पतंजलि टूथपेस्ट। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ पतंजलि का ही टूथपेस्ट यूज करना चाहते हैं, हालांकि मार्केट में और ब्रांड्स के भी प्रोडक्ट हैं, लेकिन नहीं, उन्हें तो सिर्फ पतंजलि ब्रांड पसंद है। ठीक है, इस तरीके से तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस ब्रांड के लिए लॉयल हैं। और यही हमारा आज का टॉपिक है, ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी मतलब कि जब एक कंज्यूमर किसी एक ब्रांड के प्रोडक्ट के साथ चिपक जाता है, यानी उस प्रोडक्ट को इतना खरीदता है कि वो किसी और प्रोडक्ट की तरफ देखता ही नहीं है। ठीक है, सालों साल से यही खरीदता आ रहा है और यही खरीदता रहेगा। रूरल एरियाज में ऐसा बहुत ज्यादा देखा गया है कि रूरल कंज्यूमर जो है वो ब्रांड लॉयल होते हैं। नई नई चीजें आती भी रहेंगी ना, वो एक आधी बार नए प्रोडक्ट को यूज कर लेंगे, लेकिन अपना पुराना प्रोडक्ट नहीं छोड़ेंगे, उसको यूज करते ही रहेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट शहरों में तो मिलते ही नहीं, लेकिन गांव में वो आज भी अवेलेबल है। जैसे कि बात करें विको वज्रदंती पेस्ट आता है मुंह साफ करने के लिए, ठीक है, विको टर्मरिक क्रीम। शहरों में मैंने तो देखा नहीं किसी को यूज करते हुए, बट विलेजेस में आज भी लोग इसे यूज करते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रूरल एरियाज के जो कंज्यूमर हैं वो ब्रांड लॉयल क्यों हो जाते हैं। तो फर्स्ट रीजन है फर्स्ट इंप्रेशन, यानी कि जब वो प्रोडक्ट उनके पास आया था मार्केट में तो वो उस प्रोडक्ट से इतने ज्यादा इंप्रेस हुए, उन्हें वो प्रोडक्ट इतना पसंद आ गया कि वो कोई और प्रोडक्ट यूज करना ही नहीं चाहते। सालों से जो चीज यूज कर रहे थे आज भी वही यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव, यानी ऑप्शंस की कमी है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिस वजह से कंपनीज अपने प्रोडक्ट वहां नहीं पहुंचा पाती। तो जब सभी कंपनीज के प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, ऑप्शंस ही नहीं है, तो बेचारा रूरल कंज्यूमर नया प्रोडक्ट खरीदेगा ही कैसे? जो चीज इतने सालों से मिल रही है वो आज भी मिलती रहेगी। नेक्स्ट, परसीव्ड रिस्क, यानी कि रूरल कंज्यूमर जो है वो थोड़ा सा रिस्क कम लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि जो नया प्रोडक्ट आया मार्केट में पता नहीं कैसा होगा, हम क्यों नए प्रोडक्ट पे पैसा और टाइम वेस्ट करें, जब हम अपने पुरानी चीज से खुश है तो हम नई चीज क्यों यूज करें। जैसे बात करते हैं कॉस्मेटिक्स की, ठीक है, कॉस्मेटिक के नई नई कंपनीज अलग अलग तरीके की चीजें निकाल रही है। ठीक है, नए नए फेस पाउडर आते हैं, लिपस्टिक्स आती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन रूरल कंज्यूमर लैक्मे यूज कर रहा था तो आज भी कर रहा था, करेगा और फ्यूचर में भी करेगा। वो कहता है लैक्मे के अलावा मुझे कोई और ब्रांड यूज करना ही नहीं है, क्योंकि भाई पता नहीं वो प्रोडक्ट में स्किन पे लगा और मेरी स्किन खराब हो गई तो, यानी वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया में रहने वाले नया प्रोडक्ट खरीदते ही नहीं, ऐसा नहीं है, खरीदते हैं, बट मोस्टली वो ब्रांड लॉयल होते हैं और पुराने प्रोडक्ट से ही चिपके रहते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव डिसीजन, यानी कि उनका जो प्रोडक्ट खरीदने का डिसीजन है ना वो उनके ग्रुप्स पे डिपेंड करता है। जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा था कि एक फैमिली में हेड ने जो डिसीजन ले लिया बाकी सभी उसको फॉलो करेंगे। तो वो इसी तरीके से एक ग्रुप में अगर 10 लोग हैं तो 9 लोग जो यूज कर रहे हैं 10वां भी वही यूज करेगा। वो कहेगा मैं, मेरे फ्रेंड्स ये यूज कर रहे हैं तो मैं भी यही यूज करूंगा। तो यानी कि यहाँ पर कलेक्टिव डिसीजन होता है, इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता। अब इसके बाद ये टॉपिक तो खत्म हो गया। इसके बाद 2 छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं ना तो एमसीक्यू में भी आ सकता है। फर्स्ट है इवोक्ड सेट और दूसरा है इनपुट सेट। यानी इवोक्ड सेट का मतलब क्या होता है? ये वो ब्रांड है जिनके प्रोडक्ट्स रेगुलर बेसिस पर बिकते रहते हैं, यानी कि कंज्यूमर ने अगर एक बार इनका प्रोडक्ट यूज कर लिया तो रेगुलर बेसिस पर सालों साल उनका प्रोडक्ट यूज करता ही रहेगा, यानी यहाँ पर ब्रांड लॉयल्टी बहुत ज्यादा है।
और जो सेकंड कैटेगरी है, यहाँ पर क्या होता है कि कंज्यूमर ने एक बार कोई प्रोडक्ट यूज किया, उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इस वजह से वो फ्यूचर में कभी भी उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। ठीक है, कभी भी नहीं खरीदेगा, तो उसे हम बोलते हैं इनपुट सेट। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया। फिर भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे।